जय दोस्तों, आप सभी को स्वागत है द इंडियन यूट्यूब चैनल पर। फाइनली यूपीएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन से 10 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो लेट अस कंग्रेचुलेट all the successful candidate and let us hope that they will work for the betterment of our northeast in the coming future। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा रीजन इंडिया का वन ऑफ द लिटरेट रीजन में से है, लेकिन उस प्रोपोर्शन के हिसाब से सिलेक्शन नहीं हुआ है, उस हिसाब से सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं हो पाया है। और साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ, देखिए मिजोरम इंडिया का सबसे लिटरेट स्टेट है, लेकिन 0 IAS सिलेक्टेड है उस रीजन में से। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इसके ऊपर जरूर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दिस, कि इतना हाई लिटरेसी होने के बावजूद भी क्यों यूपीएससी में कैंडिडेट सक्सेस नहीं हो पा रहा है। आई थिंक आई शुड ब्रिंग ए डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट, क्योंकि आई थिंक 2014 से सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है मिजोरम स्टेट से इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है, मिजोरम की गवर्नमेंट के लिए। देखिए, इसको बुरा मानने वाली बात नहीं है। मिजोरम को जहाँ तारीफ करना था, ट्रैफिक सेंस से लेकर सिविक सेंस के लेकर क्रिश्चियनिटी को लेकर, मैंने हर जगह पर जहाँ तारीफ करने लायक है मैंने वहाँ पर तारीफ किया है। लेकिन यहाँ पर भी सच्चाई बताना जरूरी है कि यूपीएससी में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऑल द 10 सक्सेसफुल कैंडिडेट को कंग्रेचुलेट करते हैं हमारी तरफ से, आप लोगों की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से। तो सबसे पहले देखिए, दुख की बात यह है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन में से काफ़ी कम कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप प्रोपोर्शन के हिसाब से देखा जाए तो ओनली 10 कैंडिडेट, और उनमें से भी सिर्फ मणिपुर, असम और सिक्किम से हुआ है। मणिपुर, असम एंड सिक्किम। यहाँ सिक्किम के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो असल में सिक्किम से भी है, मैंने देखा है। ठीक है, देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 कैंडिडेट है। आउट ऑफ 10 कैंडिडेट 6 कैंडिडेट आपका मणिपुर से है और 4 कैंडिडेट आपका असम से है। ठीक है, देन साथ में क्या होता है, जो केल्विन साहब है, तो केल्विन साहब को 134 रैंक मिला है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजन से टॉपर आप कह सकते हैं। इज द टॉपर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन, जिसका ऑल इंडिया रैंक है 134। तो इससे ये साबित होता है कि नॉर्थ ईस्ट में भी अभी भी लोग हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है हमारा लिटरेसी रेट के हिसाब से, और उसका अगर लिटरेसी रेट के हिसाब से हम कंपेयर करें तो और ज़्यादा बच्चों को, और ज़्यादा एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को और ज़्यादा तैयारी करना चाहिए इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, ये माना जाता है इंडिया में ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, जिसका थ्रू से IAS, IPS और IFS की सिलेक्शन होता है। और साथ में सेंट्रल सर्विसेज जैसे कि IFOS, ये सारे चीज़ें, ये सारे ऑफिसर्स की सिलेक्शन इसकी थ्रू से हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है, जो नए बच्चे हैं, जो एस्पायरिंग बच्चे हैं, जिसका उम्र 20 साल 25 साल है, वो लोगों को मुझे लगता है तैयारी करना चाहिए, इस एग्ज़ाम के बारे में समझना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता है, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू, जो कि आप पर्सनैलिटी टेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेट अस गो व्हाट एग्जैक्टली हैपन। तो हमारे पास में टोटल 10 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। उन 10 कैंडिडेट में से भी 6 कैंडिडेट आपका मणिपुर से है और 4 कैंडिडेट असम से, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया। देन साथ में अगर देखा जाए, ये रिटर्न एग्जाम कब हुआ था, इन अगस्त 2025। इंटरव्यू आपका दिसंबर और फरवरी का बीच में हुआ था, और फाइनली अभी आपका फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। राइट, तो की पीपल यहाँ पर देखते हैं, केल्विन साहब AIR 134 रैंक लेकर एग्जाम पास किया है, यानी हमारा रीजन का टॉपर है। और साथ में आप देखिए एग्जैक्टली में सिंह साहब का देखिए तो 652 आया है, जॉन का आया है 800, देन उसका बाद राहुल जी का आया है 824, एंड वलनम का आया है 868, एंड निंगटोजाम सिंह का आया है 903 रैंक। तो ये कुल मिला के हमारा नॉर्थ ईस्ट का सिलेक्शन फ्रॉम द मणिपुर। एंड फ्रॉम आसाम अगर देखा जाए, आपका अभिज्ञान आसाम का टॉपर आप कह सकते हो, 187 है उनका ऑल इंडिया रैंक। लीजा गर्गा 303, अभिज्ञान ज्योति बोड़ा 570, एंड देन सैकिया जी का आता है 777। सो इस हिसाब से हमारा सिलेक्शन होता है 10 कैंडिडेट। तो हम सबको देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हाईएस्ट लिटरेट होने के बाद भी इससे ज़्यादा हम लोगों का रैंक होना चाहिए था। राइट, तो कुछ डाटा हम देखते हैं। इस साल वैकेंसीज कितना था, 1087
पोस्ट खाली थे, तो उनमें से कितने बच्चों को रिकमेंड करवाया गया है? 958 बच्चों को रिकमेंड करवाया गया है ना। जितने बच्चे यानी जितने बच्चे एग्ज़ाम दिए थे उनमें से भी ड्यू प्रोसेस के बाद 958 कैंडिडेट्स को रिकमेंड करवाया गया है, यानी रिकमेंड किए हैं। और साथ में लेकिन अगर आप देखते हैं वैकेंसीज कितने 1087 पोस्ट है, और यहाँ पर आप देखिए कुछ कैंडिडेट्स को प्रोविजनल भी रखा गया है, 348 कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर सर्विस कौन कौन सी सर्विस के लिए इंक्लूड्स है? IAS, IPS, IFS, और कुछ सर्विसेज A and B है, दैट इज IFOS, रेवेन्यू सर्विसेज, और कई सारे चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। सो उनके लिए कुछ वैकेंसीज भी होंगे, तो जिसके वजह से यहाँ पर रिजर्व रखा गया है 348 कैंडिडेट को। ऑल राइट, तो उसके बाद आता है पब्लिक रिएक्शन। इसके बाद तो ऑब्वियसली हम लोग भी खुश है, गवर्नमेंट जिन जिन स्टेट से रिजल्ट आए सारे गवर्नमेंट खुश होंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देखिए मणिपुर का CM क्या कहा, द सक्सेस हैज बीन वाइडली सेलिब्रेटेड इन मणिपुर एंड असम। तो असम और मणिपुर में सक्सेस को वाइडली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो लीडर्स एंड सिटीजन प्रेज दी कैंडिडेट, जो बड़े बड़े लीडर्स है, जो वहाँ का लोग है, सारा कैंडिडेट्स को सारे प्रेज कर रहे हैं, यानी सारे के सारे कैंडिडेट्स को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, ठीक है। देन मणिपुर CM साहब ने भी क्या किया है, तो इन्होंने कहा कि हमारे स्टेट के लिए मोमेंट ऑफ प्राइड है। ऑब्वियसली प्राइड की बात है, पूरा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में से सबसे बेहतरीन रिजल्ट उन्हीं लोगों का आया है, सो ऑब्वियसली इट इज़ ए प्राउड मोमेंट, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है कि हमारा कैंडिडेट अभी भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ एनालिसिस के बारे में अगर बात करें कि इंक्रीजिंग, तो अगर देखा जाए हमारे एरिया पर एजुकेशनल अवेयरनेस तो है, लोगों को पढ़ना है, लेकिन सिविल सर्विसेज का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों को कम होता है, तो इसका अवेयरनेस भी बढ़ रहा है अभी, उसकी वजह से रिजल्ट में बढ़ोतरी आई है पिछले साल के कंपैरिजन में। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अभी इस करियर को चूज़ करना चाह रहे हैं, यानी अगर आप देखा जाए अरुणाचल प्रदेश से भी आई थिंक मेंस 18+ कैंडिडेट्स ने पास किया है, हालांकि इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है 18 कैंडिडेट्स के ऊपर, तो उसी तरह बाकी स्टेट्स में भी हुआ है। देन बेटर एक्सेस टू कोचिंग एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, तो आजकल क्या है कोचिंग इंडस्ट्रीज अच्छा आया है और ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत अच्छा आया है, तो इसके वजह से अगर कोई बच्चा फिनेंशियली भी वीक होता है उनको सपोर्ट मिल जाता है। देन इसके लिए तो क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ऐसा एग्जाम है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा सेटबैक मिलता है, एक ही बार में तैयारी नहीं होता है, सो लोग सालों साल लगा देता है इसके लिए। तो मुझे लगता है ये जो 10 बच्चों का सक्सेस से 10 कैंडिडेट का सक्सेस के वजह से बाकी लोगों का भी काफ़ी अच्छा होगा, और आने वाला हमारा यंगर जनरेशन है उनसे मोटिवेशन लेकर इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स भी मुझे लगता है अपना बच्चा को इंस्पायर करना चाहिए इसको लेकर। तो अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया अभी भी ये साबित होता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी अभी भी कंटिन्यूसली कुछ न कुछ टैलेंटेड बच्चे दे रहे हैं इंडिया को। उसके बाद ये सारे ऑफिसर अभी आपको पता है कि IAS IPS और जो भी हो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में ये लोग हमारे लिए सर्व करेंगे। तो यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि जहाँ पर भी पोस्टिंग होगा हमारे रीजन में वो आके बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, हमारे जो यंग स्टार्स है आने वाले जनरेशन है उनको अच्छा मोटिवेट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद देयर अचीवमेंट प्रूव्स दैट टैलेंट एक्सिस्ट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। सो एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, ऑब्वियसली ज़्यादा बिहार से सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी सिलेक्शन हो रहा है, तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ आए होंगे। सो लेट अस वंस अगेन कंग्रेचुलेट टू ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स of UPSC Civil Service Examination 2025, especially to our North East candidate. तो थैंक यू। इतना कहने के बाद आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अगर बुरा ना माने तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल।